साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम अंबेडकर नगर लोकसभा के धारूपुर ग्राम सभा में हैं, जहां पर धारूपुर ग्राम सभा में ये गौशाला है जो सरकार के माध्यम से गौशाला की व्यवस्था कराया गया है क्षेत्रों में। तो ये धारूपुर का एक गौशाला है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो देखे तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को वो चीज़ आज दिखाना चाहते हैं कि जो सरकार दावा करती है कि आदित्यनाथ योगी की सरकार कि हम गौशाला खुलवा दे रहे हैं। और देखिए गैयों की हालत, एक एक गैयों की हालत आप यहाँ देखिए कि जो यहाँ पर खाने पीने का सामान, कुछ गैयों तो भूसा खा रही हैं, सूखा भूसा आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये पानी भरा हुआ है और एक में भूसा रखा हुआ है। सारी गैयाँ खा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो पैसा गौशाला के नाम पे दे रहा है वो सब चीज़ों को लेके आप दिखा रहे हैं कि गैयों की हालत, गैयों की क्या हालत है। यह गैयों की हालत हम अपने कैमरामैन जी से कहना चाहता हूं कि गैयों की हालत दिखाएं कि एकदम दुबली पतली गैया। और यहाँ के अभी कर्मचारी लोगों से हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर इन लोगों के माध्यम से पता लगेगा कि यहाँ कितना पैसा आ रहा है, क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कितनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब इन लोगों से भी हम बात करेंगे तो क्लियर हो पाएगा। तो भैया आप भी यहाँ काम करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं गौशाला का? क्या नाम है आपका? इधर आइए। तो यहाँ पे आप कितना दिन से काम कर रहे हैं? जब से चालू है तब से। कितना दिन हो गया चालू हो गई गौशाला? 2.5-3 साल हुआ। 2.5-3 साल। कितनी गैया हैं? 107। 107। तो सरकार जो पैसा दे रही है एक गैयों का 1500 रुपया बताते हैं। तो पैसा वैसा यहाँ भूसा वूसा खरीदने के लिए या दाना खरीदने के लिए तो पूरा पैसा आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये चीज़ नगर पालिका देता है हमको, चारा भूसा। चारा भूसा नगर पालिका देता है। हाँ। उसका पैसा आप कौन देता है? जो हमारे यहाँ के अधिकारी जयसराज हैं, जयसराज पूरा डीलिंग किए हैं वो। अच्छा। हाँ, वो एक पूरा यहाँ देखभाल, चूनी चोकर सब कुछ है। कहाँ है? स्टॉक में है। आइए आइए दिखाओ। आइए साथियों, आपको दिखाते हैं एक केयर टेकर रूम, मतलब इनका ये रूम है यहाँ पे। तो आइए यहाँ पर दिखाते हैं। ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 बोरी आपके पास चूनी चोकर है। तो साथियों, जैसा कि आप भाई साहब से भी आपको जानकारी मिली कि लगभग 107 गैयाँ हैं और गौशाला आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा गौशाला है। तो यहाँ 7 बोरी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों कि यहाँ चूनी ऊनी सब है, लेकिन गैयों की हालत आप देख ही रहे हैं। खोलो। तभी इतना भूसा भी है, लगभग 3-4 कुंटल भूसा है। 4 नहीं, कम से कम 5-6 कुंटल भूसा है। हाँ। क्या नाम आपका है? यहाँ पे आपको क्या दिक्कत है भैया? आप भी यहीं पे हैं? अच्छा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं गैयों की हालत, यहाँ तो भूसा गोदाम में है, चूनी चोकर है, हौदी के अंदर में भूसा भी लगा हुआ है। लेकिन 107 गैयों के लिए अगर देखा जाए इनका मात्रा क्या है, कैसा क्या है, ये लोग से मालूम पड़ेगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि धारूपुर ग्राम सभा में ये गौशाला है। कहीं न कहीं विपक्ष बोलते रहता है, सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहता है कि गौशाला के नाम पे सरकार बहुत बड़ा घोटाला कर रही है। और यहाँ जो अभी सामने दिख रहा है आप लोगों को कि गैयों की हालत, यहाँ तो भूसा उपलब्ध है, इन लोगों के पास चूनी चोकर है, लेकिन गैयों की हालत देख लीजिए, ये गैयों की कैसी हालत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामप्रसाद यादव। जी, यादव जी।
तो यहाँ कितने कर्मचारी हैं आप? हम लोग यहाँ 4 हैं। हम्म। 4 तो कितना गैयों के हिसाब से पैसा आता है या क्या सिस्टम है? जानवर के हिसाब से आता है। एक जानवर का कितना पैसा आ रहा है? जानवर का एक जानवर का 50 आता है। गया। हाँ 50 के रेट 50 के हिसाब से 50 के हिसाब में 107 गैयां हैं। 107 गैया, बछड़े भी उसमें है, नर मादा बछड़े है, भी हैं। नर मादा है। हम्म। और क्या 65 नर है, 42 मादा है। तो इतना पैसा इस गौशाला के लिए ठीक है? भाई उसको सरकार देखा जौन दियत बा का हम देखा थे जो आ रहा है। कितना आ रहा है जाया- आप लोगों को महीने में? कितना आ जाता है? हम लोगों को 2 आदमी का, हमारा और इनका ब्रिजेंद्र कुमार, हमारा और ब्रिजेंद्र कुमार का 7600 रुपये आता है। 7600, 7600। और ये 2 गैयों के लिए आता है कि आपके लिए आता हमारे लोग का पगार आता है, तनख्वाह। है? जी। और 2 लोग का 6395 रुपये उनको आता है। 2 लोगों वेतन हम लोगों को कम मिलता है। 24 घंटे की ड्यूटी है, जी। तो कम से कम वेतन होना चाहिए हम लोग को। गलत कह रहा हूँ? और यहाँ की सुविधा हम लोग देख रेख सब कुछ, कोई व्यवस्था इसमें अनुचित नहीं है। यहाँ व्यवस्था डॉक्टर टाइट है। डॉक्टर भी आते रहते हैं? डॉक्टर बरोबर आते रहते हैं, कर्मचारी भी आते रहते हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी बरोबर आते रहते हैं। भूसा चूनी चोकर बरोबर गिरता रहता है। जी। खिलाने पिलाने में हम लोग जुटे रहते हैं। पानी की सुविधा भी है। फिर वो तो दिखाए हैं। हाँ वो तो दिखाए हैं आपको। यही खाली एक कमी है हम लोगों को, 24 घंटे जो ड्यूटी देते हैं चारों आदमी, हम लोग की पगार बढ़ना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 लोग कर्मचारी लोग हैं और चारों लोगों का 2 लोगों का अलग अलग पेमेंट आ रहा है और 2 लोगों का अलग, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं 24 घंटे की ड्यूटी में इन लोगों को परवड़ नहीं रहा है इतना पेमेंट में। लेकिन कहीं ना कहीं और गौशालों से आपको और गौशाला भी दिखाएंगे आगे। तो और जगह से तो ये गौशाला ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गैया जो हैं दुबली पतली तो हैं, लेकिन अब इतनी 107 गैयों का कितना ये लोग कैसे सेवा करते हैं ये तो यही लोग जाने। और सरकार आके यहाँ देखभाल करे, हमारे लोग देखे। कोई दिक्कत नहीं। चारा है, चूनी है, चोकर है, बरोबर पड़ता है। महीने का कितना कुंटल भूसा लग जाता है 107 गैयों का? महीने में कम से कम 45 दुना 90 कुंटल भूसा आ जाता है। जी। जी 2 टाली गिरता है, 90 कुंटल भूसा आता है। तो यहाँ इधर आओ। यहाँ तो बोलते हैं इधर आइए, आप भी आइए। अभी हम लोग क्षेत्र में गए थे यहाँ, तो यहाँ के किसान बोलते हैं गैयों से बहुत समस्या है। चारा मतलब सब खा जा रहे हैं, गेहूँ खा जा रहे हैं। नहीं, जैसा है बरसात का सीजन था, जो चारों बार खंदक लगी है, कुमार से फट गया था, तो मिट्टी उसी में गिर गई थी। तो मिट्टी की वजह से उसी पर चढ़ जाते थे, उसकी झरैया हो गई, अब नहीं निकलते हैं। बैरिकेटिंग हुआ नहीं? बैरिकेटिंग नहीं। क्या नाम आपका? चारों रघुनाथ। यहाँ आप भी काम कर रहे हैं? हाँ हम भी काम यहाँ पे करते हैं। तो गैयों की हालत देखिए कैसे है, एकदम दुबली अब पतली। क्या कहेंगे? यहाँ की हमारे खिया की अब सुविधा बहुत जो बढ़िया है। सुविधा हमको मिल रहा है वो आगे कर रहे हैं, वो आपको सामने है। हमारे खिया गैया जो तो है, यहाँ जो सरकार का पैसा आ रहा है पूरा आ जाता है कि बीच में मिचौलिए बैठे हैं? नहीं पैसा आ रहा उसको विभाग जाने, टाउन एरिया जाने अरे नगर। आप लोगों को तो भी कुछ मालूम होगा। अब हमको जैसे अभी जैसे अंकल बोल रहे हैं कि इनका पेमेंट कम आ रहा है, आप पेमेंट, लोगों का पेमेंट कम आ रहा है। जी सर हमारा भी पेमेंट सर, इनका 7,000 अरे 7600 रुपये 7600 रुपये इनका आ रहा है। 6396 रुपये हम 2 लोगों को मिलता है। तो इससे आप लोगों का खर्चा चल जा रहा है? सर नहीं चल रहा, अब क्या करें? हम लोग बरोबर किसी तरह हम गौ माता की सेवा में पड़े हैं सर। पैसा बढ़ाइए। तो मोदी सरकार तो बहुत बड़ा बजट दिया है गौशाला के लिए। जी सर दिया होगा बजट, लेकिन जब हमको नहीं मिल रहा सर, तो हम क्या जाने, कह रहे इस महीने में बढ़ाएंगे, उस महीने में बढ़ाएंगे। अब रात दिन ड्यूटी करते हैं सर, 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। 24 घंटा ड्यूटी रहती, कभी 1-2 घंटे खाना खाने के लिए घर पे गए नहीं, बिना 4 लोग के यहाँ पर काम ही नहीं हो पाता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कर्मचारी लोग हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने पेमेंट के लिए काफ़ी परेशान हैं। इनका घर नहीं चल पा रहा है इतने पेमेंट में। 24 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं, गैया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार जो है गैयों के नाम पर कहीं ना कहीं बजट तो बहुत लंबा चौड़ा देती हैं, लेकिन ज़मीन तक आने में उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। बीच में जो बिचौलिए हैं
कहीं न कहीं इन लोगों को पूरा पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, बता तो नहीं रहे हैं क्लियर, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बिचौलिए कहीं न कहीं इसमें धांधलेबाजी कर रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।